हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान और संविधानवाद पर चर्चा करेंगे कि क्या यह दोनों एक ही है कि दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। साथ साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है और असंवैधानिक क्या होता है। ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो। अब प्रश्न उठता है कि संविधान और संविधानवाद क्या होता है, क्या दोनों एक ही है कि दोनों में अंतर है। संविधान हर देश में पाया जाता है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां संविधान न हो। हर देश में संविधान पाया जाता है, चाहे वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे एकात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे लोकतंत्रात्मक शासन हो, चाहे गैर लोकतंत्रात्मक शासन हो, चाहे वहाँ सैनिक शासन हो, चाहे वहाँ तानाशाही शासन हो। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहाँ संविधान न हो। हर देश में संविधान पाया जाता है, चाहे तानाशाही हो, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक, लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार, सैनिक शासन हो, तानाशाही हो। हर देश में कुछ न कुछ नियम है और वही नियम वहाँ का क्या है, संविधान है। जैसे मान लीजिए तानाशाही का उदाहरण लें तो जर्मनी में हिटलर ने अपने अनुसार संविधान बना लिया था। इटली में मुसोलिनी ने अपने अनुसार नियम बना लिया और वो अपने आप में संविधान हो गया। साथ साथ कुछ साल पहले पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने सैनिक शासन के माध्यम से देश को चलाया, तो अपने अनुसार नियमों को कन्वर्ट कर लिया, वो वहाँ का संविधान हो गया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया का राजा किंग जोन, वो भी अपने अनुसार शासन करता है, तो अपने लिए अपने अनुसार शासन करने के लिए कुछ नियम बनाया है। जैसे क्या, अगर अधिकारी मीटिंग में सोते हुए देखे गए तो गोली मार दिया जाएगा, ये भी अपने आप में नियम है। तो विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां संविधान नहीं है। हर देश में संविधान है, कुछ न कुछ नियम है, संविधान है। लेकिन संविधानवाद वही होता है जहां लोकतंत्र हो। जहां क्या हो, लोकतंत्र हो, संविधानवाद वही होगा। अब हम समझते हैं कि संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। तो संविधानवाद का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता। संविधानवाद का अर्थ है विधि का शासन। संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन या सीमित सरकार। संविधानवाद का अर्थ है राज्य और सरकार के शक्तियों पर प्रतिबंध। संविधानवाद का अर्थ है जहां लोकतंत्र हो। इस सभी को सम्मिलित रूप से हम संविधानवाद कहेंगे। देखते हैं क्या है। पहला है संविधानवाद के अर्थ में, पहला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान क्या होगा? संविधानवाद में सर्वोच्च होगा, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई नेता हो या अधिकारी हो, कोई भी, चाहे साधु हो, संत हो, कोई भी हो, चाहे उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, वह संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जनमत भी संविधान से ऊपर नहीं है। क्यों? अगर मोदी जी 324 सीट लेकर आए हैं तो वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। जनमत भी संविधान से ऊपर नहीं है। यहां तक आज हम कह सकते हैं कोई संस्था भी, कोई भी संस्था हो, देश की कोई भी संस्था हो, वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधानवाद में संविधान सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। यहां तक कि वर्तमान में अगर कहें तो भगवान भी संविधान से ऊपर नहीं है, क्योंकि भगवान को भी अगर घर चाहिए तो न्यायालय के माध्यम से मिल रहा है। तो वर्तमान में कहें तो संविधान क्या, संविधानवाद में क्या है? सर्वोच्च है, उससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरा देखते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन क्या है? विधि सबके लिए समान है, बराबर है, विधि से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि विधि का शासन होता है, व्यक्ति का शासन नहीं होता। चाहे उसकी कोई पद हो, चाहे उसका कोई प्रतिष्ठा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई नेता हो, सब विधि के सामने क्या है? बराबर हैं।
सब विधि के सामने समान है। विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं है। अगर हम चोरी करते हैं तो हमें भी 2 साल का दंड मिलता है, मंत्री चोरी करेगा तो उसे भी 2 साल का दंड मिलेगा, प्रधानमंत्री चोरी करते हैं तो उन्हें भी 2 साल का दंड मिलेगा, कोई अधिकारी चोरी करता है तो उसे भी 2 साल का दंड मिलेगा, अगर कोई गरीब भी चोरी करता है तो उसे भी 2 साल का ही दंड मिलेगा। अर्थात विधि सबके लिए क्या है, बराबर है। चाहे उसका कोई पद हो, चाहे उसकी कोई प्रतिष्ठा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबके लिए विधि क्या है, बराबर है। आगे इस विधि के शासन को हम आर्टिकल 14 में जब डिस्कस करेंगे तो वहां विधि के शासन को और अधिक चर्चा करेंगे। तो संविधानवाद में क्या होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। अगला सीमित सरकार या सीमित शासन होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन होना चाहिए। सर्वोत्तम सरकार वही है जो कम से कम शासन करती है। क्या मतलब, सर्वोत्तम सरकार वही है जो कम से कम शासन करती हो। यहां कम से कम शासन करने से मतलब कार्यकाल से नहीं है। क्या, कार्यकाल से नहीं है। यह नहीं कि 2 साल किया, 1 साल किया, शासन किया, इससे नहीं है। सर्वोत्तम सीमित सरकार से मतलब है, या सीमित शासन से मतलब है जो नागरिकों के, व्यक्तियों के अधिकारों में कम से कम हस्तक्षेप करती हो। सीमित सरकार या सीमित शासन से तात्पर्य यह है जो व्यक्ति के अधिकारों में कम हस्तक्षेप करता हो, कम प्रतिबंध लगाता हो, उसे हम सीमित सरकार कहेंगे। तो कहा जाता है कि सर्वोत्तम सरकार वही होती है जो कम से कम शासन करती हो, अर्थात कम से कम व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करती हो। तो संविधानवाद में सीमित शासन भी है, सीमित या सीमित सरकार भी है। अगला, राज्य और सरकार के शक्तियों पर प्रतिबंध। संविधानवाद में राज्य और सरकार के शक्तियों पर, राज्य और सरकार के शक्तियों पर क्या, प्रतिबंध भी होना चाहिए। राज्य के पास जो अधिकार है या सरकार के पास भी जो अधिकार है उस पे भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। इसी को अगर हम दूसरे रूप में परिभाषित करें, जो राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संबंध होना चाहिए। कुछ अधिकार राज्य को है तो कुछ अधिकार व्यक्तियों को भी है, और दोनों में क्या, सामंजस्य होना चाहिए, दोनों में संबंध अच्छा होना चाहिए। राज्य के शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगता है, व्यक्ति के स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगता है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, राज्य और सरकार के शक्तियों पर प्रतिबंध, या राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच भी संबंध होना चाहिए। पूछा जाता है अक्सर इसको, इसे आप एग्जाम के दृष्टि से ध्यान में रखेंगे। साथ साथ संविधानवाद के लिए लोकतंत्र भी होना जरूरी है। क्या, लोकतंत्र भी, लोकतंत्र किसे कहते हैं आगे भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। तो संविधानवाद से तात्पर्य क्या है, या संविधानवाद में क्या क्या होना चाहिए। तो संविधानवाद में संविधान सर्वोच्च होता है, विधि का शासन होता है, सीमित सरकार होती है, राज्य और सरकार के शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और वहां क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तो संविधानवाद वही होगा जहां लोकतंत्र हो। ध्यान में रखिएगा, संविधानवाद वही होगा जहां लोकतंत्र हो। इसका मतलब यह है कि संविधान हर देश में पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद जहां लोकतंत्र है वहीं पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि संवैधानिक क्या है, सांविधिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है। ये कंफ्यूजिंग शब्द हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि संवैधानिक क्या है। संविधान में जो चीजें दी गई हो, जिन पदों का उल्लेख संविधान में किया गया हो, जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया गया हो, वो अपने आप में क्या है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद है। जैसे आर्टिकल 1 से लेके 395 तक जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया हो वो अपने आप में क्या है, संवैधानिक है। जैसे राष्ट्रपति का पद हो, जैसे राष्ट्रपति का पद हो तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 74 में पीएम की बात की गई है कि एक प्रधानमंत्री होंगे। इसी तरह 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है।
इसी तरह राज्यपाल की बात 153 में किया गया है, कैग की बात 148 में की गई है। ये सब पद अपने आप में क्या है, संवैधानिक है। इसी तरह विभिन्न संस्थाओं का भी उल्लेख संविधान में किया गया है, जैसे 280 में वित्त आयोग, किसकी बात की गई है, वित्त आयोग। 315 में लोक सेवा आयोग, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो संघ का हो, चाहे वो संयुक्त हो, सबका उल्लेख 315 में किया गया है। इसी तरह एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग का भी उल्लेख संविधान में किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन जिन बातों का, जिन जिन पदों का, जिन जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है, अपने आप में क्या है, संवैधानिक है। एक लाइन में फिर समझिए, जो संविधान में है वो संवैधानिक है। आते हैं संविधिक के बारे में। संविधिक क्या है, जो संविधान में नहीं है, किसी एक्ट में है, किसी अधिनियम में है, किसी लॉ में है, किसी विधि में है, तो वो क्या है, वैधानिक है या सांविधिक है। एक बार फिर समझिए, जो संविधान में नहीं है, जो संविधान में है वो संवैधानिक है, और जो संविधान में नहीं है, किसी एक्ट में है, किसी अधिनियम में है, किसी लॉ में है, वो अपने आप में क्या है, सांविधिक है या वैधानिक है या विधिक है। दोनों शब्द एक ही है, पूछा जाता है कई बार, सांविधिक या वैधानिक या विधिक, तीनों शब्द क्या है, एक ही है। तो जैसे महिला आयोग, इसका उल्लेख कहीं किया गया है आर्टिकल में, नहीं। संविधान में किया गया है, नहीं किया गया है। इसी तरह अल्पसंख्यक आयोग, इसका उल्लेख संविधान में है, नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग। मानवाधिकार आयोग, इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, क्या, एक्ट में किया गया है, इसलिए क्या है, ये सांविधिक है। इसी तरह अगर बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, साथ साथ आरबीआई का भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। किसी एक्ट में है, किसी अधिनियम में है, किसी नियम में है, तो जो अधिनियम में है वो क्या है, सांविधिक है, वैधानिक है या विधिक है। एक लाइन फिर समझिए, जो संविधान में नहीं है, किसी एक्ट में है, किसी अधिनियम में है, वो अपने आप में क्या है, विधिक है या सांविधिक है। इसी तरह अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो विवाह की उम्र जो है, पुरुष है तो 21 वर्ष, महिला है तो कितना, 18 वर्ष है। ये इसका उल्लेख हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया है, कहीं संविधान में है, नहीं है। तो जो किसी एक्ट में हो, अधिनियम में हो, या संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांविधिक बोलते हैं या वैधानिक बोलते हैं या विधिक बोलते हैं। जैसे सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, ये सब क्या है, अधिनियम है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टीपीए हो गया, ये सब क्या है, एक्ट में दिया गया है। तो जो एक्ट में दिया गया हो, अधिनियम में दिया गया हो, वो अपने आप में क्या है, सांविधिक है, वैधानिक है या विधिक है। अब आते हैं, देखते हैं गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक क्या है, जो न तो संविधान में है और न ही किसी एक्ट में है, न किसी विधि में है, तो वो क्या है, गैर संवैधानिक है। न तो संविधान में है और न ही किसी एक्ट में है, न तो किसी अधिनियम में है, तो वो क्या है, अपने आप में क्या है, गैर संवैधानिक है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग, इसी को पहले क्या बोलते थे, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद, ये अपने आप में क्या है, गैर संवैधानिक है। किसी संविधान में, इस संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं लिखा गया इसके बारे में, न ही एक्ट में लिखा गया है। इसी तरह योजना आयोग का भी न तो संविधान में उल्लेख था, न तो किसी एक्ट में, न तो किसी अधिनियम में उल्लेख था, इसलिए इसे बोला गया क्या, गैर संवैधानिक। इसी तरह राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का भी उल्लेख न तो संविधान में है, न तो किसी एक्ट में है, इसलिए इसे क्या बोला गया, गैर संवैधानिक बोला गया। इसी तरह विधि आयोग,
विधि आयोग का भी नाम आपने सुना होगा। ये भी अपने आप में क्या है, गैर संवैधानिक है। तो एक लाइन में समझिए, जो न तो संविधान में है, न तो किसी एक्ट में है, किसी अन्य जगह है, तो अपने आप में क्या है, वो गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है। लास्ट में आते हैं असंवैधानिक, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो, जो संविधान के प्रावधानों के क्या हो, खिलाफ हो, अर्थात आर्टिकल 1 से लेके 395 में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन सबके खिलाफ हो, विरुद्ध हो, अगेंस्ट हो, तो वो क्या है, असंवैधानिक है। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में गठित हुआ था। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एक बार और समझिए, जो न तो असंवैधानिक क्या है, जो संविधान में दिए गए प्रावधानों के क्या है, खिलाफ हो, अर्थात जो संविधान के खिलाफ हो वो क्या है, असंवैधानिक है। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मोदी सरकार ने 2014 में 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया, जो क्या करेगा, जो राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि आप न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करेंगे, साथ साथ उनका ट्रांसफर कैसे करेंगे, और राष्ट्रपति उनके परामर्श के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को, अर्थात 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी। इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य थे, 6 सदस्य होने थे। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत सरकार के विधि मंत्री और 2 प्रबुद्ध व्यक्ति, जिसमें से एक SC ST OBC या अल्पसंख्यक से होता। यह 6 सदस्यीय आयोग राष्ट्रपति को सुझाव देता और राष्ट्रपति इसके सुझाव पर ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते और उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर कर सकते थे, और ऐसे परामर्श को राष्ट्रपति को मानना ही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा कि इसमें जो विधि मंत्री हैं, तीसरे सदस्य, चौथे सदस्य विधि मंत्री हैं, ये कार्यपालिका से आते हैं, और अगर हम इसकी अनुमति दे देते हैं तो कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में हो जाएगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और या 99वें संविधान संशोधन को ही क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। सोचिए, जिस संशोधन को संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से, अर्थात 2/3 बहुमत से पास किया हो, भारत के 21 राज्यों ने, वहां की विधान मंडलों ने ऐसे संशोधन को पास किया, लेकिन न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर क्या कर दिया, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात 99वें संविधान संशोधन 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात इसका मतलब यह है, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो वो अपने आप में क्या है, असंवैधानिक है। एक बार फिर सब देखते हैं एक लाइन में। संवैधानिक क्या है? जो संविधान में दिया गया है, चाहे वो पद हो चाहे वो संस्था हो, अपने आप में क्या है, संवैधानिक है। जो संविधान में नहीं दिया गया है, किसी एक्ट में दिया गया हो, किसी अधिनियम में दिया गया हो, नियम में दिया गया हो, वो क्या है, सांविधिक है या वैधानिक है या विधिक है। सांविधिक क्यों बोलते हैं? सांविधिक इसलिए बोलते हैं कि वह संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होते हैं, इसलिए इसे सांविधिक बोलते हैं। और एक्ट में है इसलिए वैधानिक बोलते हैं या विधिक बोलते हैं। जो संविधान में नहीं है, किसी एक्ट में है, किसी अधिनियम में है, तो वो सांविधिक है। जो न तो संविधान में है, न तो किसी एक्ट में है, कहीं और है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक। और जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है वो अपने आप में क्या है, असंवैधानिक है। एक दिलचस्प बात और है, यहां आपने देखा हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह की उम्र 21 वर्ष पुरुष के लिए और महिला के लिए क्या है, 18 वर्ष, जबकि मतदान की उम्र संविधान में निर्धारित किया गया है कितना, 18 वर्ष। सोचिए ये पुरुषों के साथ क्या हो रहा है, विवाह की उम्र 21 वर्ष, मतदान की उम्र क्या, 18 वर्ष। देश के निर्माण में आप 18 वर्ष में सक्षम हैं, लेकिन परिवार के निर्माण में आप 18 वर्ष में सक्षम नहीं हैं। एक और दिलचस्प बात है, जो तजुर्बा या जो अनुभव महिलाओं को 18 वर्ष में आता है वो आपको 21 वर्ष में आता है। ये पुरुषों के साथ क्या है, अन्याय है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। हम अगले वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।